ये कहानी है नागोमी नाम के लड़के की, जिसके घर पे आग लगने के कारण उसके परिवार वालों ने उसको घर से निकाल दिया। वो बंदा इधर से उधर भटकते रहा और उसको डायरिया हो गया था और कुछ दिनों से उसको खाना भी नहीं मिला था और वो इतना भूखा था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और इसका नाम ना मिनेवा होता है और ये कॉलेज में स्टडी करती थी और ये उसकी मदद करती है। इसके बाद वो उसको अपने घर पे लेके जाती है और इसके बाद मिनेवा जो होती है ना, वो उसको घर पे लाने के बाद नूडल्स देती है और वहाँ पे नागोमी जो होता है ना, वो नूडल्स खा रहा होता है और मिनेवा उससे बात करने की कोशिश करती है। मिनेवा बताती है कि तुम कितने टाइम से भूखे थे और साथ ही तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा स्मेल भी आ रही है, तो तुम सबसे पहले तो जाके नहा लो। नागोमी जो होता है ना, वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वहाँ से भागता है और वो कहीं पे जाके सोचता है कि आखिरकार ये कैसी जगह है और ये काफी बड़ा कमरा है और साथ ही एक लड़की का कमरा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। बट छोड़ो ना, मुझे इससे क्या ही लेना देना, चलो नहाने चलते हैं। और इसके बाद नागोमी वहाँ पे कपड़े उतार के जाता है नहाने के लिए। बट वो जैसे ही अंदर देखता है ना भाई, वो वहाँ पे एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 3 लड़कियां ऑलरेडी नहा रही थी और आपको पता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं पहन रखा था। अब मैं क्या ही बोलूं। और तभी उनमें से एक लड़की जो होती है ना, वो नागोमी की तरफ देख के बोलती है कि भाई ये तो काफी ज्यादा छोटा है। वो नागोमी को नहीं बोल रही थी बल्कि किसी और चीज को। और तभी वहाँ पे एक और लड़की की एंट्री होती है और इसका नाम ना अथीना होता है और ये बोलती है कि ये लड़की लोग इतने ज्यादा आलसी है कि कॉलेज में जाके लेक्चर भी नहीं लेते। तो हमारा लौंडा था, मतलब कि नागोमी, वो बाथरूम में इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि सीधा भागता हुआ बाहर निकलता है। वो बिना कपड़ों के था और वो सीधा भागता हुआ आ रहा था ना, इस कारण वो सीधा अथीना से आके टकराता है। और जब उसकी आंख खुलती है ना, तो भाई वो कुछ ज्यादा ही गलत जगह होता है और इसके बाद वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और सीधा माफी मांगने लगता है। और तभी वहाँ पे 2 लड़कियां आती है और वो नागोमी को पकड़ते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम बदतमीज लड़के, तुम यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहे हो। और नागोमी भी काफी शर्माते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा था। और अथीना तो वहाँ पे बेहोश हो चुकी थी क्योंकि काफी टाइम बाद उसको किसी लड़के ने छुआ था और उसको लड़के से ना एक तरह से एलर्जी है। और इसके बाद ना वो सभी लोग ना वहाँ पे अपना अपना इंट्रोडक्शन देती है, जहाँ पे मिनेवा बताती है मिनेवा का फाइनल ईयर चल रहा है कॉलेज के अंदर। इसके बाद नागोमी भी बताता है कि मेरा नाम नागोमी है और मैं फर्स्ट ईयर मिडिल स्कूल का स्टूडेंट हूँ। इसके बाद ये लाल बाल वाली लड़की बताती है कि मैं सेकंड ईयर से हूँ और मेरा नाम किरिया है। इसके बाद ये येलो बाल वाली लड़की जो होती है ना, ये बताती है कि मेरा नाम फ्रे है और मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। इसके बाद ये जो व्हाइट बाल वाली लड़की होती है ना, ये बताती है कि मेरा नाम सरीना है और मुझे खुद नहीं पता कि मैं कॉलेज कब से जा रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे कब से रह रही हूँ। इसके बाद नागोमी जो होता है ना, वो अपनी दर्द वाली स्टोरी उन सभी लड़कियों को बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है, साथ ही मुझे स्कूल भी जाना है और मैं अब करूँ तो करूँ क्या। और उन सारी लड़कियों को ना भाई वो सुन के काफी ज्यादा बुरा लगता है और नागोमी बोलता है कि क्या आप लोगों के पास कुछ काम है जो कि मेरे लायक हो और मैं कर सकता हूँ। तभी मिनेवा बोलती है कि अच्छा, हमारे पास एक काम तो है, तुम चाहो तो यहाँ पे हमारी डोम मदर बन के काम कर सकते हो। डोम मदर का मतलब होता है कि जो हमारी मदर घर पे काम करती है ना, मतलब कि खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, बस वही काम करना होगा उसको। मिनेवा वहाँ पे बताती है कि इससे तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, तुम्हें रहने की जगह भी मिलेगी, तुम्हें खाना भी मिलेगा और इसके लिए कोई एज लिमिट भी नहीं होती, तो तुम ये काम काफी आराम से कर सकते हो। ये सुन के नागोमी जो होता है ना, वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है और वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी फ्रे बोलते हैं कि ये तो एकदम ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है, वो है अथीना। हमें सबसे पहले तो अथीना को मनाना होगा। इसके बाद वो सभी लोग अथीना के रूम के बाहर जाते हैं और उसको सारी चीजों के बारे में बताते हैं कि आज से ये हमारा डोम मदर है, तो तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहती हो। अथीना बोलते हैं कि रहने दो भाई, मुझे नहीं किसी लड़के को डोम मदर बनाना है। और इसके बाद वो अपना बैग पैक करती है और बाहर की तरफ निकल लेती है, मतलब कि जाने के लिए। इसके बाद मिनेवा जो होती है ना, वो अथीना के बारे में नागोमी को बताने लगती है कि ये जो लड़की है ये फर्स्ट ईयर की है और अभी ये कुछ टाइम पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई है और उसने अपनी पूरी लाइफ गर्ल्स कॉलेज में ही बिताई है। और जहाँ पे वो पहले रहा करती थी, वहाँ पे लड़कियां ना अपने बॉयफ्रेंड को लेके आती थी, इस कारण उसको काफी ज्यादा अजीब लगता था और उसको लड़कों के आसपास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप छोड़ो, वो चली गई है तो चलो छोड़ देते हैं अब उसे। तभी नागोमी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी और का घर छीन के अपनी नौकरी नहीं ले सकता। और इसके बाद वो भागते हुए अथीना के पास जाता है और उसको रुकने के लिए बोलता है, लेकिन तभी अथीना बोलती है कि मैं भाग थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो बस तुमसे बचने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके बाद नागोमी बोलता है कि आप प्लीज अपने घर पे वापस चले जाइए क्योंकि मैंने उस नौकरी को ठुकरा दिया है और मैं नहीं चाहता कि मैं आपका घर लेके कोई नौकरी करूँ और ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अथीना ना रास्ते में जाते हुए यही सोच रही थी कि वो कितनी ज्यादा सेल्फिश लड़की है, क्योंकि उसको काफी ज्यादा मजबूरी थी और उसको रहने की जगह भी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। और नागोमी जो होता है ना, वो पार्क की बेंच पे बैठा
होता है और वहाँ पे उसको काफी ज्यादा ठंड लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इसके बाद नागोमी को गोद में उठा के वहाँ से लेके जाने लगती है और जैसे नागोमी का आंख खुलता है ना तो भाई उसको ना हाथ में कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा चीज आता है। और भाई वो सॉफ्ट चीज क्या है प्लीज मुझे माफ करना बट मैं नहीं बताने वाला। और फिर से अथीना को वही बीमारी शुरू हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो अथीना को अपने पीठ पे बिठा के घर पे लेके आता है और मिनेवा जो होती है ना वो वहाँ पे नागोमी की काफी ज्यादा तारीफ करती है। नागोमी बस ये सोच रहा था कि बस ये मुझे माफ कर दे और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई भी परेशान हो। और मिनेवा बोलती है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि अथीना काफी जल्दी ठीक हो जाएगी। नागोमी बोलता है कि मैं अपना काम काफी अच्छे से करूंगा और सभी लड़कियां भी बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है इस घर पे। और वो सुनने के बाद ना नागोमी काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और नागोमी जो होता है ना वो काफी अच्छे से सफाई कर रहा था और कुछ लोग रास्ते से जा रहे थे। वो बात करते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, मतलब कि अजीबोगरीब बात करते हैं वो सभी लोग। तभी नागोमी बोलता है कि मुझे इन सब की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे तो मिनेवा का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने मुझे यहाँ पे रहने की जगह दी। वो सोचता है कि मैं काफी अच्छे से काम करूंगा बट वो जैसे ही ऊपर जाके देखता है ना तो हैरान हो जाता है क्योंकि चारों तरफ काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई थी। सिर्फ अथीना का रूम ही एक ठीक था, बाकी सबका रूम काफी ज्यादा गंदा होता है। नागोमी जो होता है वो मिनेवा के रूम का बेल बजाता है और तभी वहाँ पे पुलिस का सायरन बजता है। और नागोमी पूछता है कि आखिरकार तुमने ये सायरन क्यों लगा रखा है। और मिनेवा बताती है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए मैंने ये लगा रखा है। और इसके बाद मिनेवा जो होती है ना वो उसको कूड़ा निकाल के देती है बट नागोमी जैसे उसको देखता है ना उसको काफी ज्यादा शर्म आ जाता है। और उसको वहाँ पे शर्म किस रीजन की वजह से आता है भाई वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। नागोमी जो होता है ना भाई वो शर्म के मारे सांप बन के ना वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है और वो आगे बढ़ ही रहा था लेकिन तभी एक कमरे का दरवाजा खुलता है और वो उसको सीधा अंदर की तरफ खींच लेता है। इस रूम में फ्रे रहती थी और फ्रे ना एक कॉस्प्ले डिजाइनर होती है और उसने हमारे लौंडे को कॉस्प्ले का आउटफिट पहना भी दिया था और वो एक डेमी ह्यूमन वाला आउटफिट था। और फ्रे भी बोलती है कि तुम फिक्र मत करो ये तुम्हारी जॉब का ही पार्ट है और मुझे काफी अच्छा लगता है जब कोई मेरा आउटफिट पहनता है और मुझे तुम्हारी तरह बंदों की जरूरत थी जो कि मेरे आउटफिट को ट्राई कर सके। तुम फिक्र मत करो क्योंकि यहाँ पे हम ही दोनों हैं, हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और वो उसको एक इंची टेप देते हुए बोलती है कि मेरा आउटफिट थोड़ा ज्यादा ही टाइट है तो प्लीज तुम मेजरमेंट ले लो, मैं एक नया बनाऊंगी और तुम मुझे बताओ कि मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। ऊपर ऊपर से लिया जाता है बट भाई फ्रे ने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए और हमारा जो लौंडा होता है ना भाई उसको काफी ज्यादा शर्म आ रही थी बट वो वहाँ पे मेजरमेंट लेने की कोशिश करता है और नाप करते हुए ना उसका टेप ही टूट जाता है और गलती से फ्रे जो होती है ना वो नागोमी के ऊपर ही गिर जाती है। तभी भागते हुए वहाँ पे मिनेवा आती है और वो बोलती है कि एक्सपेरिमेंट में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस कारण ब्लास्ट हुआ है, जल्दी से इस घर से बाहर निकलो। और इसके बाद सभी लोग वहाँ से डर के मारे बाहर निकलते हैं और वो लोग खाली यही टेंशन ले रहे थे कि ये जो गैस है ये काफी ज्यादा टॉक्सिक ना हो। और नागोमी जो होता है वो सोचता है कि भाई तुम लोग कैसे लोग हो, कैसे रहते हो यहाँ पे, ये हरकतें क्यों करते हो। और वहाँ पे फ्रे और मिनेवा जो होते हैं ना उन दोनों को काफी बुरा लगता है और इसके बाद वो दोनों ही नागोमी से माफी मांगते हैं। और नागोमी को लगता है कि उसने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया इसलिए वो शर्म के मारे ना वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। और नागोमी भागते हुए ना सड़क के पास पहुंच जाता है और तभी उसको याद आता है कि उसने तो कॉस्प्ले वाले कपड़े उतारे ही नहीं और सभी लोग ना उसकी फोटो क्लिक कर रहे थे। और वो जो दोनों होते हैं ना मिनेवा और फ्रे वो दोनों ना नागोमी की बात करते हैं और बोलते हैं कि वो काफी अच्छा है और उन दोनों को वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। तभी नागोमी वहाँ पे उन दोनों के लिए ब्लैंकेट लेके आता है और बोलता है कि ये मेरी जॉब है और मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा, तुम दोनों का क्या मैं सभी का ख्याल रखना है मुझे यहाँ पे। और ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो नागोमी के कुछ ज्यादा ही क्लोज आने की कोशिश करते हैं। और तभी वहाँ पे अथीना आती है और अथीना वो देख के ना काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर इसके बाद रात के समय पे ना वो एक मीटिंग बिठाती है और वो बोलती है कि तुम सभी को ना यहाँ पे ढंग से रहना चाहिए क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, मिडिल स्कूल में है और साथ ही हम लोग तो कॉलेज में है। तुम लोग कपड़े भी ढंग से नहीं पहनते और इसी तरीके का व्यवहार रखोगे तो उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर होगा इसका। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग ऐसी हरकतें करो तो मैं डिसीजन लेती हूँ कि यहाँ पे कोई भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा आपसे। और इसके बाद ना वो सभी वहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और वहाँ पे नागोमी सोचता है कि मैं काफी लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी जगह पे आने का मौका मिला। सच में भाई वैसे लकी तो है क्योंकि ऐसी किस्मत हर किसी के पास थोड़ी ना होती है। आपके पास है तो एक बार कमेंट में बताओ, मुझे पता है नहीं होगी। और इसके बाद मिनेवा और फ्रे जो होते हैं ना वो नागोमी से चिपक जाते हैं और इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड होता है खत्म। मतलब कि ये फर्स्ट एपिसोड था और भाई ये वाला एनिमे जो है ना काफी ज्यादा फनी एनिमे है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको ये पसंद आया या फिर नहीं और क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। और मैंने टोटल 4 एनिमे है जो कि एक्सप्लेन कर दिए हैं और ये चारों रेगुलर आएंगे, मतलब कि वीकली आएंगे बट बीच बीच में ना मैं कुछ बड़े बड़े एनिमेज भी अपलोड करने वाला हूँ।
हूँ और सच बता रहा हूँ वो बड़े एनिमे भी देख के आपको काफी ज्यादा मजे आएंगे और इन 4 एनिमे के एपिसोड्स देख के भी आपको काफी ज्यादा मजे आएंगे। तो आप लोग इस सब चीजों के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताना। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।